ये तो प्रशांत किशोर जी से पूछिए ना। कहते पहला लाठी हमरे देह पर लगेगा, तो चटकन लगा कि नहीं? चटकन हॉस्पिटल इंडिया में कहिए जाकर के सीटी स्कैन का रिपोर्ट जारी करा है, सीटी स्कैन का। इन बच्चों के साथ कितना बड़ा गुनाह इन्होंने किया है बगैर अनुमति के, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने जाकर के बोलने के बाद इतना बड़ा असत्य कोई करता है काम। इनके बारे में तो कुछ भी तो ये बोल सकते हैं। तो तंबू उखड़ गई, यहाँ आज तंबू है, कल तंबू वहां चल गया। इनका तो कभी पंजाब में तंबू रहता, कभी बंगाल में, कभी बिहार में। जुलूस निकालने के लिए कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, इतना भी जानकारी नहीं है। और वो जो MOU करते हैं, अथी वो जो एग्रीमेंटवा करते हैं प्रचार वाला नारा लगाने वाला, तो वो रेवेन्यू स्टाम्प के साथ। ये बिहार है, यहाँ मकड़जाल में पड़ जाएगा कानून के, तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रशांत किशोर जी यही गुनाह करता है आदमी। झंझट यही है ना कि नियमित परीक्षा हो रही है, टॉपर बन रहा है आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, तब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रोजगार का मुद्दे मर गया ये लोग का। प्रशांत किशोर जी नाम बताइए, सीट बेच दे। कौन माई का लाल पैदा लिया इस बिहार में? उसको बेउर जेल में सेल में डाल देंगे कानून के तहत, तो सीट बेच देगा। वो राज है, नीतीश कुमार जी का राज है। यहां सेले में सीधा, पीठ में कमरे में दर्द हो जाएगा सीधा। कहाँ ही पढ़ के आए हैं? इनका डिग्री दिखवाते हैं जरा सा। इनके डिग्री पर भी हमको संदेह लग रहा है। अरे नीतीश कुमार जी ने, सरकार नहीं चल रहा रहता, आप चला दिए, मेरिन ड्राइव बना दिए। अगर सरकार नहीं चल रही है तो ये अटल पथ आप बना दिए, लोहिया चक्र पथ आप बना दिए, अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम आप बना दिए, बापू टावर आप बना दिए, तारामंडल का जीर्णोद्धार आप करवा दिए। अरे एगो हॉल था पटना में जी, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल छोड़ करके बापू सभागार आप बना दिए। आपके पिताजी जो सम्मा में जाते हैं, अब वहां जाके कहते हैं, बुदबुदाते हैं, उधर सुनते हैं, जाते हैं रोज हवा खाने के लिए। वो कौन है? मेरिन ड्राइव की तरफ। कहते हैं कि ब्रदर तुमने काम तो बहुत अच्छा किया नीतीश जी के बारे में, चुपे चाप बोलते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने जमीन इस साइड नहीं लिया। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 13 दिनों से जो है गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे थे। उसके बाद देखिए प्रशांत किशोर कल आह्वान किए थे सभी छात्र को गांधी मैदान आने के लिए, स्टैचू के नीचे बैठने के लिए। उसके बाद देखिए कल देर रात में बिहार पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया। उसके बाद बताया जाते हैं कि ये लाठी से सरकार चलाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का बयान आया है। बातचीत करने के लिए जदयू से MLC नीरज कुमार जी है। सर, जिस तरह से फिर कल देखा गया है कि छात्रों के ऊपर लाठी बर्बरतापूर्ण प्रयोग किया गया, ये तो प्रशांत किशोर जी से पूछिए ना। कहते पहला लाठी हमरे देह पर लगेगा, तो चटकन लगा कि नहीं? चटकन दाग उग है कि नहीं? हॉस्पिटल इंडिया में कहिए जाकर के सीटी स्कैन का रिपोर्ट जारी करें, सीटी स्कैन का रिपोर्ट जारी करें, MRI करावें। इन बच्चों के साथ कितना बड़ा गुनाह इन्होंने किया है बगैर अनुमति के, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामने जाकर के बोलने के बाद इतना बड़ा असत्य कोई करता है काम। थी तो खैर पहले से आदत लगा हुआ है। ये तो 2 अक्टूबर कहते कि शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो इनके बारे में तो कुछ भी तो ये बोल सकते हैं। तो तंबू उखड़ गई, यहाँ आज तंबू है, कल तंबू वहां चल गया। इनका तो कभी पंजाब में तंबू रहता, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, और ये फरार हो गए। तो गुनाहगार तो ही है ना। आप कह रहे हैं परमिशन लेने की बात, वो तो कह रहे हैं कि गांधी मैदान सभी घूमने के लिए जाते हैं, तो छात्र बैठ गए, तो इसमें परमिशन की क्या जरूरत है? जुलूस निकालने के लिए कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, इतना भी जानकारी नहीं है। और वो जो MOU करते हैं, अथी वो जो एग्रीमेंटवा करते हैं प्रचार वाला नारा लगाने वाला, तो वो रेवेन्यू स्टाम्प के साथ सिखाते हैं कि बिहार है, यहाँ मकड़जाल में पड़ जाएगा कानून के, तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रशांत किशोर जी यही गुनाह करता है आदमी। और आप रात में 1 बजे काहे बच्चों से मिलने गए थे? फिर कंसोल करने के लिए। कह रहे कि भर रात हम बच्चे से मुलाकात ही कर रहे हैं, PMCH आकार है कंबल हम देंगे तुमको, याचक बना दिए उसको। आपके कंबल के बदौलत तू रहता है बिहार देश में कहीं लागू स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? कहीं है मुख्यमंत्री मेधा प्रोत्साहन योजना? झंझट यही है ना कि नियमित परीक्षा हो रही है, टॉपर बन रहा है आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, तब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि रोजगार का मुद्दे मर गया ये लोग का।
3 लाख से ज्यादा हम लोगों ने बहाली कर दिया है। कहीं कोई राज्य 1 साल के अंदर बहाली किया हो? धांधली हो रहा है। तो टीचर सब धांधली से बहाल हुआ है, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर सब धांधली करके बहाल हुआ है, पैसा देकर बहाल हुआ है। अरे बड़ा धांधली है, आधा से ज्यादा सीट बेच दिया गया है। तो कौन है बेचने वाला? नाम बताओ। राजनीति में फ्रॉडगिरी, राजनीति में धंधा। प्रशांत किशोर जी नाम बताइए। सीट बेच दे। कौन माई का लाल पैदा लिया इस बिहार में? उसको बेऊर जेल में सेल में डाल देंगे कानून के तहत। तो सीट बेच देगा। वो राज है, नीतीश कुमार जी का राज है। यहां सेले में सीधा, पीठ में कमरे में दर्द हो जाएगा सीधा। तो सीट बेच देगा कौन? सीएम नहीं चला रहे हैं प्रदेश को। बिहार 4 IAS पूर्व रिटायर अधिकारी। कौन बोल रहे हैं? कौन बोलते हैं ये बात? अरे कौन बोल रहे हैं ये बात? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी को मालूम है, बने हैं आज तक के मंत्री। तो IAS नहीं रहेगा तो कौन रहेगा वहां? रिटायर IAS है ना। तो रिटायर IAS नहीं रहता है? कहाँ ही पढ़ के आए हैं? इनका डिग्रियों दिखवाते हैं जरा सा। इनके डिग्री पर भी हमको संदेह लग रहा है। तेजस्वी यादव भी सरकार पर आवाज उठा रहे कि लाठी तंत्र से चलाना चाहते हैं बिहार। अरे लाठी पिलावन के तो उनका बेचारे का पुराना राजनीति का तरीका रहा है। उनका तो वही काम रहा है, लाठी पिलावन। वो क्या बोलेंगे इस सवाल पर? रात्रि में अभ्यर्थी से जाकर गर्दनी बाग में मिले हैं तेजस्वी यादव। तो मिले हैं तो कौन बड़ा बात है ये? रात में नहीं मिलेंगे? कानून का राज है, मिलिए सकते हैं। कोई डर भय की बात नहीं है। हमारे राज्य में कोई दिक्कत नहीं। रात के 2 बजे निकलिए, 3 बजे निकलिए, कोई हनुमान चालीसा पढ़ने का जरूरत नहीं। ये तो इनको तो सकारात्मक बात। आप लोग ना पूछते कि आप जंगल राज बोलते हैं और रतिया में 2 बजे चल गए मिलने के लिए। ये दोनों बात कैसे होगा? एक ही बात ना सही होगा। अगर जंगल राज है तो रात के 2 बजे हम नहीं निकलेंगे। कानून का राज है तो 2 बजे निकलेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि सरकार नहीं चल रहे हैं नीतीश कुमार से। अब उन्हें तो उनके पिताजी से भी पार्टी नहीं चल रहा है, इसीलिए उनको नजरबंद कर दिया है ना राजनीतिक रूप से। अरे नीतीश कुमार जी ने सरकार नहीं चल रहा है तो आप चला दिए, मेरिन ड्राइव बना दिए। अगर सरकार नहीं चल रही है तो ये अटल पथाप बना दिए, लोहिया चक्र पथाप बना दिए, अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम आप बना दिए, बापू टावर आप बना दिए, तारामंडल का जीर्णोद्धार आप करवा दिए। अरे एगो हॉल था पटना में जी, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल छोड़ करके बापू सभागार आप बना दिए। आपके पिताजी जो सम्मा में जाते हैं, अब वहां जाके कहते हैं, बुदबुदाते हैं, उधर सुनते हैं जाते हैं रोज हवा खाने के लिए। वो कौन है? मेरिन ड्राइव की तरफ। कहते हैं कि ब्रदर तुमने काम तो बहुत अच्छा किया नीतीश जी के बारे में। चुपे चाप बोलते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने जमीन इस साइड नहीं लिया। जमीन में इधर ही रहे, उधर जमीन में नहीं ले पाए। मेरिन ड्राइव बनाने घूमने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। अब नीतीश जी थके हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री का तो यही काम है। थके हुए लालू जी का हाल ही है कि 4 सीट पर लॉक, अलीगढ़ का ताला लग गया जनता के द्वारा। पप्पू यादव देर रात्रि पटना आए और जाकर के सभी अभ्यर्थी से मिले जिन्हें चोट लगा हुआ था, और सुबह में राज्यपाल से मुलाकात की है। मिलना ही चाहिए, वो तो निर्दलीय हो तो फ्री जोन में। उनको क्या नहीं, महामहिम राज्यपाल से मैंने उनका मंतव्य सुना। मंतव्य में उन्होंने कहा कि महामहिम से हम मिले 2 मुद्दे के लिए। मुझे लगता है कि वो पहले से टाइम लिए हुए थे, पहले से। हाँ, पूर्णिया में हाईकोर्ट वाला भी बात कि बेंच का स्थापना, और क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यूपीएससी बीपीएससी, तो यूपीएससी का तो कोई मामला है नहीं, यूपीएससी से कोई लेना देना इस अभ्यर्थी का नहीं है। और जो उन्होंने माननीय महामहिम से संपर्क किया और उस संबंध में अपना मंतव्य दिया है, उनको देने का अधिकार है। और बीपीएससी ने भी क्लैरिफाई किया है सारी चीजों को। लेकिन हम अनुरोध करेंगे, इतना मेहनत जो आप लोग कर रहे हैं सब, तो साक्ष्य दे दीजिए ना। एविडेंस का नहीं दे रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई को, बीपीएससी को। तो नीतीश कुमार से मुलाकात ही नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार जी मैंने बीपीएससी के चेयरमैन है। अरे जो कह रहे हैं ना कि हम नीतीश कुमार जी से भी मिलिएगा तो किसको बोलेंगे? वो बोलेंगे अपने चीफ सेक्रेटरी को। यही ना प्रोटोकॉल है। डीजीपी को आवेदन दीजिएगा तो जांच करना, अगर दरोगा का तो दरोगा क्या आने जाएगा वो। तो जब चीफ सेक्रेटरी से प्रशांत किशोर जी का बयान है कि 5 बच्चों को मिलने का
उन्होंने ले लिया था, तो मिलने ही नहीं जाइएगा। अब कोई भी 911 केंद्र पर, 12 केंद्र पर कोई शिकायत भी नहीं आई 11 केंद्र पर, तो इसका क्या मतलब है इसका? इसलिए बच्चों से अनुरोध करेंगे, किसी के बहकावे में मत आइए। अपने आंदोलन अगर आपको करना है तो आप अपने तथ्यों को साइबर सेल में डालिए, जो आर्थिक अपराध इकाई का है उस पर व्हाट्सएप नंबर पर डालिए, बीपीएससी को भेजिए। तथ्यों की जांच करना उनका अधिकार है, तब आपका अपर हैंड होगा। तब होगा कि हमने पूरा प्रमाण दे दिया, प्रमाण के आधार पर नहीं जांच हो रही है, तब आपको अपने बात कहने का अधिकार है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू से एमएलसी नीरज कुमार ने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया, जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी के ऊपर बर्बरतापूर्ण बिहार सरकार की पुलिस जो है वो लाठीचार्ज किया, उस पर भी बातचीत किए हैं। और पप्पू यादव जो राज्यपाल से मुलाकात किए हैं, तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।